Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna. Theme of this current issue is Amap Ichha ane Santoshi Man. Amap Ichha or तृप्त मन. Endless desire and contented mind. May-June 2023. Volume number 2. Issue number 14. तृप्त मन का रहस्य. लेखक अव्यक्त. मन तृप्ति मांगता है, अतृप्ति उसे नहीं सुहाती. अपने को तृप्त करने के लिए वो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है. ये मांग ही इच्छा है. अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह इंद्रियों को साधन बनाता है. कभी कुछ देखकर वह तृप्त होना चाहता है, कभी कुछ खाकर, कभी स्पर्श कर, कुछ सुनकर, कुछ सूंघकर वह तृप्त होना चाहता है. लेकिन वह तृप्त नहीं हो पाता, कारण कि मन की गहराई अथाह है. अनगिनत समुद्रों से भी गहरा और अथाह है मन. उसके पास हम छटांग भर तत्कालीन इंद्रिय सुख लेकर जाते हैं. इतने मात्र से वो भला क्या भरेगा? मनुष्य आजीवन अपना देह खपाता रहता है, जलाता रहता है, ताकि मन को तृप्त कर सके. वह क्या क्या जतन नहीं करता. अनैतिक और असत्यपूर्ण तरीके तक अपनाता है. पाप कर्म करता है, क्या कुछ नहीं करता. सब किसके लिए? तो मन को तृप्त करने के लिए. लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही रक्त बीज की भांति हजारों नई इच्छाएं हिलोरें लेने लगती है. कितनी कारुणिक स्थिति है जीव की. जलो, खपो, पतित हो, गुलामी करो, अपमान सहो, भय और प्रलोभन में पड़ो, पाप में पड़ो, भोगाती रेख में पड़कर रोग बीमारी ले लो. दुनिया को दिखाने जताने के लिए भी सारे नाच नाच लो. प्रचार करो, प्रसार करो, युद्धों और दंगों में भी पड़ो. सर्व संग्रह कर लो या सर्वस्व होम कर दो. सब करो उसकी तृप्ति के लिए. लेकिन सब करके भी मन की हालत फिर से वैसी की वैसी याचक की हुई रहती है. एकदम दरिद्र, कामी, भिखारी, बीमार की सी हालत रहती है इसकी. दैहिक भौतिक साधनों से इसे तृप्त करने का प्रयास वैसा ही अनर्गल और निरर्थक होता है जैसे सहारा के तपते रेगिस्तान को हम जल की एक बूंद से शीतल करने की चेष्टा करें. यहां तो कितना भी करो वो कम ही पड़ता है. ज्ञानी ने कितना सुंदर कहा, निर्धनिक कछु धन चहे, धनिक चहे विशेष, विशेष हूं विशेष चहे, हो वन चहे नरेश, नरेश चहे इंद्रपद, इंद्र चहे रणजीत, असुर चहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत. मूल कारण तो जाने बिना हम इस तृष्णा के उपचार तक नहीं पहुंच पाएंगे. मूल कारण है मनुष्य का यह कारुणिक भोलापन की प्राप्त अप्राप्त प्राणी पदार्थ में तृष्णा करके उन प्राणी पदार्थों को इंद्रियों से भोग कर वह अपनी तृप्ति कर सकता है. भोला जीव ये समझ ही नहीं पाता कि भोग की इच्छा और उसकी तृप्ति का भ्रम ये दोनों ही मन कल्पित है. उसका न कोई और है न छोर है. वहां तो क्षण क्षण में न जाने कितने आवेग, कितनी तरंगे, कितनी विचार लहरियां पैदा होती रहती है और क्षण क्षण विस्मृत और नष्ट होती रहती है. क्रमहीन और अंतहीन रूप से यह श्रृंखला अभिक्रिया चलती ही रहती है. अब एक अंतहीन तृष्णा की संतुष्टि भला सीमित क्षमता वाले इंद्रियों और सीमित संसाधन वाली दैहिक भौतिक परिस्थितियों से कैसे संभव है? दोनों का कहीं मेल ही नहीं, दोनों का कहीं कोई अनुपात ही नहीं, दोनों की कोई तुलना ही संभव नहीं. इसलिए कहा कि ये तो सहारा के तपते रेगिस्तान को जल की एकाध बूंद से नम करने की भोली चेष्टा ही कहलाएगी, क्योंकि वैसा प्रयास ही गलत है. और यहां तो हम मन की आग में और अधिक घी ही डालते जाते हैं. आग को आग से बुझाने का भोला प्रयास करते हैं. एक आग तृष्णा की और ऊपर से दूसरी आग भोग की, तो फिर शमन कहां से हो? वहां तो दहन ही दहन चलेगा. तृप्ति के स्थान पर अतृप्ति ही बढ़ती जाएगी. अब आप कहेंगे कि समस्या तो आपने समझा दी, समाधान भी समझाइए. तो समाधान भी जान लेना चाहिए, और केवल जानना ही नहीं चाहिए, आजमाना भी चाहिए. सच्चे हृदय से प्रयास पराक्रम करके आजमाना चाहिए ये समाधान.
मन जैसी अथाह अंतहीन शक्ति यदि तृप्ति चाहता है तो उसी के जैसे अथाह अनंत सुख से उसकी तृप्ति संभव है। इसलिए उसे प्राणी और पदार्थ आदि से, दैहिक या भौतिक साधन से तृप्त करने का निरर्थक प्रयास नहीं करना है। उसकी तृप्ति आत्मानंद से ही संभव है। कहने के लिए कह दिया जाता है कि संतोष का सहारा लेकर उसकी तृप्ति संभव है, लेकिन जीवन साधना में संतोष का आना अपने आप नहीं हो जाएगा। संतोष उस महान व्रतनिष्ठ जीवन का स्वाभाविक प्रतिफलन है जो मन को क्षुद्रता से व्यापकता की ओर ले जाता है, तमस और रजस से सत्व की ओर ले जाता है। मन कभी खाली नहीं रह सकता। या तो वो पतनकारी चिंतन की दिशा में लगाएगा या फिर उसे महान परमात्म तत्व की दिशा में, आत्मलीनता की दिशा में लगाना होगा। श्रद्धा और भक्ति इसके लिए अनिवार्य है। नाम जप, ध्यान आदि आलंबन तो है ही, लेकिन वास्तव में श्रद्धा यदि उत्पन्न हो जाए और किसी सद्गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो मन की दिशा बदल जाती है। वह पतन की जगह उत्थान की दिशा में लग जाता है। उसे जीवन का वो महान ध्येय मिल जाता है जिसके सामने बाकी सारे लक्ष्य, ध्येय, उपलब्धियां आदि छोटी पड़ जाती हैं। जब तक कोई प्रत्यक्ष सद्गुरु न मिले तब तक शील, सदाचार, निष्काम सेवा और भावपूर्ण प्रार्थना आदि से अपनी पात्रता को बढ़ाएं। ये भी अनुभव में आएगा कि अंतरात्मा महान गुरु है। मुमुक्षा और निर्मल भक्ति उत्पन्न होते ही मन की दिशा बदल जाती है। फिर मन भोगों की मांग करना बंद कर देता है। वो इंद्रियों को अपवित्र विषय भोगों का साधन ही नहीं बनाता है। वह तो इन सब से केवल सात्विक निर्वाह का कार्य ही लेता है। जो मिल गया उसी को पर्याप्त मानता है। वह थोड़े में ही प्रसन्न प्रमोदित रहता है। मन कृतज्ञता से भरा रहता है। सर्व जीवों के प्रति करुणा जागृत रहती है। सबके मंगल का भाव जागृत रहता है। ममत्व और अहंकार गलित होते जाते हैं। दिखावे से, दौड़ से, प्रतिस्पर्धा से वह बाहर हो जाता है। हीनता बोध से वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि महत तत्व के स्पर्श मात्र से वह महानता के आनंद का अमृत रस पाने लगता है। फिर तो वस्तुओं, सत्ताओं, मान बढ़ाई और पदों पुरस्कारों की नश्वरता और क्षुद्रता हमारे सामने अपने आप स्पष्ट होती जाती है। विषय भोगों की मलिनता और रोगजन्यता भी हमारे सामने स्पष्ट होती जाती है। कृपणता और संग्रह बुद्धि का छोटापन भी स्पष्ट होता जाता है। फिर तो हम में लेने की जगह सबको सब कुछ देने की भावना और शक्ति आती जाती है। सबकी सेवा करने और सबका दुख हरने की भावना और शक्ति आती जाती है, वह भी निर्माण, विनम्र और कृतज्ञ रहकर। फिर तो मन सदा ही अपने आप तृप्ति के आनंद में मगन रहने लगता है। मन मगन भया तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। आत्मभाव को पा लिया, निश्चिंत बेफिक्र होकर परमात्मा की गोद में बालवत बैठ गए। यह श्रद्धा दृढ़ हो गई कि सच्चा मार्ग मिल गया। सही नाव पर बैठ गए। खेवनहार भी महान है। पतवार उसके हाथ में सौंप दी। जीवन में पवित्रता, निर्मलता, निष्कलुषता, द्वेष रहितता सधने लगी। ऐसा महान हीरा हाथ लग गया। अब क्या करना, क्या पाना शेष रहा। अब एक दिन पार लगेंगे ही लगेंगे, ऐसी कृतकृत्यता हो गई। भगवत गीता के 2वें अध्याय के 65वें श्लोक की अनुगूंज स्वानुभूति से मानो नित्य ही हृदय में गूंजने लगी। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते।